हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपना नोट्स शेयर करती हूँ। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 3 लेकर आप सबके सामने आई हूँ, जिसका टॉपिक होने वाला है संविधान सभा। ये एनसीईआरटी, एससीईआरटी और मेरा नोट्स जो भी मैंने कोर्स लिया था उसका और प्रैक्टिस सेट से मिलाया हुआ सब क्वेश्चन है। चूँकि इसका बहुत ज़्यादा पेज घिसा हुआ था तो मैंने फिर से इसको लिख लिया है, चूँकि आपको उससे समझ नहीं आएगा इसलिए। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए या नहीं, और कैसा लगा आपको ये क्लास। ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जैसे आपको क्यूज चाहिए ना इससे रिलेटेड, या मॉडर्न हिस्ट्री से, या एंशिएंट हिस्ट्री से, या वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो जैसे मैं क्लास ली हूँ क्लास 3 तक, तो मैं आपको लाइव में आके जैसे कोई भी क्वेश्चन अचानक से पूछूंगी कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, या पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप लोग कमेंट करेंगे। उस टाइप से मैं क्यूज ला सकती हूँ। मेरे पास थोड़ा मटेरियल का प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं इस टाइप का क्यूज ला सकती हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये TRE 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था 1946 में, जिसमें कि 3 सदस्य थे। पहला थे लॉरेंस, दूसरा थे AB अलेक्जेंडर, तीसरा थे क्रिप्स। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें इसके जनक जो थे वो लॉरेंस को माना जाता है। देखिए यहाँ पे है कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, यानी इसके जनक कौन थे, कैबिनेट मिशन के लॉरेंस थे। यानी इनका नेतृत्व किसने किया था, तो लॉरेंस ने किया था। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम तिलक ने रखी थी 1895 में। किसी ने मुझे आज पूछा कि दीदी आपके नोट्स से ही मैं पढ़ लूँ क्या, अपना नोट्स नहीं बनाने का टाइम है मुझे। तो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें आप एक बार मेरे नोट्स से पढ़ लेंगे क्या आपको पूरा याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ना। अगर आप 1-2 नंबर से अगर रह भी जाती हैं तो क्या आप फिर से उतना चीज़ पढ़ पाएंगी। अगर आपकी कॉपी में होगा तो आप उसको फिर से मैनेज कर पाएंगी, फिर से पढ़ पाएंगी, बार बार रिवीजन कर पाएंगी। तो आप कॉपी में ज़रूर लिखें, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आपको तो इतना अच्छा नोट्स मिल रहा है शॉर्ट्स में, मतलब 1 लाइनर टाइप से, तो आप इसको भी नहीं लिख पाएंगी तो फिर मुश्किल होगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसने ये कथन कहा था, तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो जब भारतीय संविधान सभा बना था ना, तो उसमें सदस्यों की संख्या थी 389। और लेकिन जब पुनर्गठित हुआ था, फिर से संविधान बनाया गया था, पुनर्गठित उसको किया गया था। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी 299 थी। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया जाता है। ये क्वेश्चन TRE 2 में या TRE 1 में पूछा गया। TRE 2 में मुझे लगता है पूछा गया है, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसे कहीं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव। अगर आप जल्दी जल्दी लिख नहीं पाते ना, तो आप वीडियो को रोक रोक के लिखें ताकि आप लिख पाएँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए ख़त्म करती हूँ कोई बोर ना हो जाए। अगला टॉपिक है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान सभा की आधारशिला रखी थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और संविधान सभा की आधारशिला कब रखी थी, तो 13 दिसंबर 1946 को लिखी थी। अगला टॉपिक है, अच्छा, इसे आधारशिला रखी थी 13 दिसंबर 1946 को, और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये भी उसी पॉइंट में है। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी।
तो संविधान सभा की पहली बैठक पहले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पहले दिन वाले क्लास में 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष पहले दिन भी मैंने बताया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक आउट कर लें कि उपाध्यक्ष कौन है। तो HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी, ये NCERT में भी दिया हुआ है। ये सारा पॉइंट आपको NCERT में मिलेगा, एक बार आप क्लास वाइज पढ़ के देखें, सारा चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ को भी मिस करेंगे तो फिर मुश्किल होगा फिर एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में, वही क्वेश्चन जो पहले था उसको ना थोड़ा ट्विस्ट किया है, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है उसको ट्विस्ट किया था कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बहुत लोग देखिए कमेंट बॉक्स में, एक लड़की ने मुझे कमेंट की थी इसी क्वेश्चन पर। तो अंगीकृत करना और उसको लागू करना, मतलब गणराज्य घोषित करना, ये दोनों अलग चीज़ था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया है, लेकिन राष्ट्रीयकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 को। इसमें कन्फ्यूज़न मुझे भी था, मैं भी बहुत दिन तक इसको सर्च करती थी, देखती थी। जब मुझे इस दोनों में अंतर पता चला तो मुझे समझ में आया कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। तो अंगीकृत करने के बाद अंगीकृत, अपमार्पित या फिर अपनाना, ये चीज़ होगा ना यहाँ पे वर्ड, तो 26 नवंबर 1949 होगा। लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात कहेगा तो यहाँ पे 26 जनवरी हो जाएगा 1950। ये चीज़ आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया था इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया, अन्यथा मैं आगे बढ़ती इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं कंफ्यूज थी इसमें, मैं सही बता रही हूँ। बहुत दिन के बाद मेरा कन्फ्यूज़न दूर हुआ था, बार बार अलग अलग किताबें पढ़ के मैं यहाँ से कन्फ्यूज़न दूर कर पाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को एवं अस्थायी संक्रमण उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू किया गया। अब देखिए वही क्वेश्चन है नया, मैंने बोला था राष्ट्रीयकृत या संपूर्ण संविधान बोलेगा ना, तो जैसे अंगीकृत करने की बात, अपमार्पित या अपनाने की बात कहेगा तो 26 नवंबर 1949। लेकिन संपूर्ण संविधान लागू यानी राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया, ये दोनों वर्ड होगा तो 26 जनवरी 1950 होगा। इसमें बहुत अंतर है, इसे आप भी सर्च करके देखें, 1-2 जगह पढ़ेंगे ना, जब डीपली आप मतलब अलग अलग जगह पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी है, भारत को गणराज्य घोषित किया गया या राष्ट्रीयकृत किया गया या गणराज्य घोषित किया गया, वही वर्ड है, बस इसको अलग अलग शब्द से इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे संपूर्ण संविधान, गणराज्य, राष्ट्रीयकरण किया गया तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान सभा द्वारा चुने गए। संविधान पारित के समय कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। इसको अलग अलग में बनाती तो टाइम लगता है, इसीलिए मैंने एक लाइन में लिखा है। संविधान जब पारित हुआ था उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं पे वर्तमान समय में मतलब अभी एक प्रस्तावना है हमारे पास, 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 470 अनुच्छेद कैसे हो गया, अभी भी 395 है लेकिन इसमें जोड़ा गया है, जैसे 4A को जोड़ा गया, 51A को जोड़ा गया, इस टाइप बहुत सारे जोड़ के ना 470 हो जाते हैं अनुच्छेद। और अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 कर दी गई है और 22 भाग से 25 हो गया है। इसे आप याद रखिएगा। इसे देखिए मैंने अलग अलग लिखा था मेरे पुराने नोट्स में, ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने बनाया था, इसे 4 क्वेश्चन, फिर मैंने इसको सोचा इस टाइप से लिख देने से ज़्यादा अच्छा होगा, एक लाइन में कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है इंसान का। यही फ़ायदा होता है किसी के नोट्स से पढ़ने का। मैं अभी भी बोल रही हूँ, किसी का अगर ज्योग्राफी का नोट्स है ना तो वो प्लीज़ शेयर करें यूट्यूब पे, मैं उसका क्लास ज़रूर देखूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो किसी का नोट्स अगर मुझे मिल जाता है
तो मैं वहाँ से कवर कर पाऊँगी। और हिंदी पीजीटी का अगर आप लोग किसी से भी जुड़े हैं, अगर वो शेयर कर सकता है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं पढ़ूँगी एक बार उसके ही नोट से। क्योंकि एसएसटी जब मैं एसटेट दे रही थी ना पेपर 2 वाला, तो उसमें मैंने किसी का हैंड रिटन नोट्स ही देखा था यूट्यूब पे, तभी मेरे दिमाग में आया था ये चीज़ शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे को आसानी हो पढ़ने में। और मैं एक बार में सच बोलती हूँ 4 दिन मैंने पढ़ा था और मेरा एसटेट आराम से अच्छे नंबर से क्लियर हुआ था हिंदी वाला। तो आराम से आप भी पढ़ें। और हिंदी का अगर मिलता है पीजीटी का किसी का नोट्स तो मुझे भी बताएं, और ज्योग्राफी का। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया कि बहुत दिन पढ़ने के बाद ना ये सब क्वेश्चन भी गलत हो जाता है इंसान का। अगला क्वेश्चन है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यहाँ पे बोल रहा है, तो ये 2:3 है। अब इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत होइएगा, आपको मैंने 2:3 बताया है, आप यही याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में आपको लंबाई और चौड़ाई पूछ लेगा, आप यही लगा दीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप यहाँ देखिए चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है, क्योंकि बहुत किताब में आपको 3:2 दिखेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उसमें लंबाई आगे होगा, चौड़ाई पीछे होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं भी पहले कंफ्यूज होती थी, तब मेरा दिमाग काम किया। यहाँ तो चौड़ाई लंबाई दिया है और वहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया है, इसलिए अनुपात चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि गलत है। तो आप 2 और अनुपात 3 मत याद रखिएगा, चौड़ाई 2 और लंबाई 3 याद रखिएगा इस टाइप से, तो आपका कन्फ्यूज़न। और एग्ज़ाम वाला ऐसे दोनों ऑप्शन देगा, ये आपको फंसाने के लिए। वहाँ पे बीपीएससी बहुत चालाक हो गए हैं अभी। अगला क्वेश्चन है जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? मतलब राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। पहले भी मैंने बताया था ये चीज़, और इसे गाया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब पहली बार जन गण मन 1911 के अधिवेशन में मुझे लगता है गाया गया था, हाँ मुझे जितना याद है और मैं याद कर पा रही हूँ। तो 1911 का अधिवेशन था जन गण मन, कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण धर थे, उन्होंने ही ये गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था। उसी में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। वहाँ पे मैंने बताया है मॉडर्न वाला में गाया गया था 27 दिसंबर, मुझे जितना याद है, अगर गलती होगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा मॉडर्न वाला नोट से। गाया गया है 27 दिसंबर 1911 को। अधिवेशन था ये कलकत्ता वाला, और विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे जहाँ तक मुझे याद है। और ये गाया कितने समय में गया है? तो जन गण मन 52 सेकेंड में गाया गया है, 52 सेकेंड में गाया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए ऐसे ही नोट्स ख़राब हो जाता है, मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अधिवेशन जो 1911 का हुआ था उसमें तत्वबोधिनी पत्रिका, भारत भाग्य विधाता भी लिखा था। तो एक दूसरे से कनेक्ट करिए। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी ये दिया है और उसमें भी ये दिया है, तो आप रिलेट करेंगे तो आसानी से याद कर रख पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पिता कौन है? तो संविधान सभा के पिता है अंबेडकर जी। तो आप इतना ही याद रखें, इतना याद करना बहुत मुश्किल है, 2 क्लास में आज मुझे लगता है शेयर कर पाऊँगी रात तक। तो आप इसे याद करें कि कल मैं 2-3 क्लास डालूँगी, तो उसे भी आप देखिएगा, क्योंकि मॉडर्न रोज़ मैं नहीं डाल सकती, कभी मॉडर्न, कभी एंशिएंट, कभी मिडाइवल और कभी वर्ल्ड आएगा, तभी जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो इसे अच्छे से याद करें, प्रॉपर याद करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर दूर करूँगी। और अगर आपको क्विज़ मतलब वो चाहिए इस टाइप का लाइव वाला, तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं उसको भी प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी। आधे घंटे के लिए हम लोग आएंगे, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, उसी में हम लोग रिवीजन करके निकल जाएंगे। कभी मॉडर्न का रखेंगे, एक टाइम टेबल बना लेंगे, उस अनुसार आया करेंगे, रोज़ एक सब्जेक्ट नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, थोड़ा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना मैं मोटिवेट होंगी यहाँ से थोड़ा मेहनत करने के लिए, आपके लिए बेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।